11th की बायोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और ये चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी करने के बाद एग्जामिनेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल ऐसे 15 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जिनको आप लोग बना के चले जाते हो तो डेफिनेटली इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन जितना मार्क्स का है वो आप लोग फुल स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में न केवल हम उन आर्टिकल्स को, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में लिखो आप, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कौन से हैं वो 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो हमेशा आपके सीबीएसई, एचबीएसई और अलग अलग स्टेट बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन से बच्चों हम लोग एग्जैक्टली शुरू करेंगे आज। ये है आपका पहला क्वेश्चन। हम पहले पीवाईक्यूज को हम पहले एमसीक्यूज को लेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। ये बेसिकली बर्डिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बर्ड है आप लोगों ने हाइड्रा जैसे प्लांट्स के अंदर जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। व्हेन यू स्टडी ए स्लाइड शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बर्डिंग, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये बर्डिंग की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेजेस, आपको कितने स्टेज दिए गए हैं, आपको बहुत सारे स्टेजेस दिए गए हैं। पहला स्टेज क्या है, द बॉडी ऑफ द बर्ड डेवलप एंड गिव राइज टू अनदर बॉडी, मतलब बॉडी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, अलग बेबी में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या है, बर्ड कम इन कम आउट, बर्ड क्या होता है आपका बाहर आता है किसी भी डायरेक्शन में और वो क्या होता है पेरेंटल सेल से डी अटैच हो जाता है। अच्छा ये थर्ड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया, बर्ड में गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सेपरेट बॉडी एंड डेवलप इनटू ए न्यू स्पीसीज। अब जो आपका बर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड आगे क्या है आपका, वो भी कॉलोनी वगैरह हो जाता है। मतलब बेसिकली 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा स्टेज बिल्कुल सही है, मतलब पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो थर्ड जो पॉइंट आप लोगों ने किया कि पहले बर्ड बाहर आता है और उसके बाद वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है पेरेंट सेल से, ठीक है। तो पहला थर्ड आना चाहिए। सेकंड पे क्या कहता है, बर्ड धीरे धीरे डेवलप होता है और एक न्यू बेबी में बन जाता है, ठीक है। फिर देखोगे आप लोग कि वो सेपरेट हो जाता है और फोर्थ पे क्या आना चाहिए कि वो एक प्रॉपर कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। पहला आपका 3 स्टेज आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा। तो देखो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, इसका सही आंसर है सी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके का एमसीक्यू यहां से ये काफी रिपीटेड एमसीक्यू था। अब आगे चलते हैं, ये देखो ध्यान से, ये सीबीएसई 2023 का लेटेस्ट एमसीक्यू है जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। इनमें 3 ऑप्शन है आपके, फ्लोवर एक्स, फ्लोवर वाई और फ्लोवर जेड। ये 3 फ्लोवर्स आपको दिए गए बच्चों। पूछा ये गया है कि किसके अंदर यहां पे डेवलप हो सकता है फ्रूट, किसके अंदर फ्रूट हो सकता है। पहला ऑप्शन है ओनली एक्स एंड वाई ओनली, जेड ओनली और वाई एंड जेड ओनली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ किस कौन से फ्लावर की है, एक्स की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। अब रीजन बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आपका स्टिग्मा और एंथर दोनों यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगा। पोलिनेशन की वजह से सीड या फ्रूट बनता है, क्लियर। इन दोनों में एक में आपका स्टिग्मा प्रेजेंट है, एक में एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। तो खाली इससे काम नहीं चलेगा, स्टिग्मा और एंथर से। जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होंगे सीड नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ये भी काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, रिपीट होता है आपके एग्जामिनेशन में। नाउ अभी हम बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखें अगला क्वेश्चन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखे होंगे, धागा नुमा स्ट्रक्चर देखे थे आप लोगों ने, जो डेवलप होते हैं मोस्ट स्लाइड्स के ऊपर, ब्रेड के ऊपर इन द रिजोपस। उसको क्या बोलते हो, आपको पता है उसको क्या बोला जाता है, हाइपे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको याद कर लो। ये क्वेश्चन आपका 23 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रक्चर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो डेवलप होता है किसमें, ब्रेड में मोइस्ट स्लाइस के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको हाइपी बोला जाता है, ठीक है। तो ये काफी रिपीटेड एमसीक्यू था। नाउ अभी चलते हैं आगे, एसेरेशन और रीजन जो इस एग्जाम इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे इस चैप्टर से। कौन सा एसेरेशन और रीजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। एसेरेशन दिया हुआ है
testes in a human male are located outside the abdominal cavity in scrotum. scrotum के अंदर आपकी आउटसाइड बॉडी से आपका टेस्टिस आपका लगा रहता है या फिर अटैच होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे रीजन दिया, स्कोटियम प्रोवाइड ए लोअर टेम्परेचर। स्कोटियम इसको क्या प्रोवाइड करता है, एक लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्म ऑफ फॉर्मेशन, दैट्स इट। तो यहां पे आप लोग क्या कह सकते हो, बिल्कुल सही है, असरेशन भी सही है बच्चों, रीजन भी सही है, और ये रीजन असरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट्स व्हाई यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे ही सीबीएसई पूछेगा, टेक इट सीरियस और बिल्कुल फोड़ देना यार, इस सेशन को बराबर तरीके से अटेंड करो। 15 ही क्वेश्चन है जिसमें असरेशन, रीजन, एमसीक्यूज और बड़े क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ भी यार शेयर कर सकते हो। चलते हैं आगे, एक और असरेशन और रीजन को करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ये असरेशन रीजन भी आपका 2023 में आया हुआ है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान ऑफस्प्रिंग से और पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम के नंबर्स हैं वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्यों, अब उसका रीजन है डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर द गैमेट्स ऑफ फॉर्मेशन, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम टाइम ऑफ द गैमेट। यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं बच्चे, बेसिकली आपके हाफ हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके रिपीट होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। नाउ टर्म 2 2021 और 22 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूबर्टी क्या होता है बच्चों, क्लियर, और क्या क्या चेंजेस मेल में और फीमेल में, बॉयज या फिर गर्ल्स में आते हैं, प्यूबर्टी होता क्या है। तो इसका सही आंसर देखो क्या होता है। प्यूबर्टी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं थ्रू विच ए चाइल्ड बॉडी मैच्योर एंड बिकम कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इस प्रोसेस में बॉडी क्या बन जाती है, कैपेबल बन जाती है। उसके लिए कुछ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं। ऐसे फिजिकल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं सच दैट कि आपकी बॉडी मैच्योर हो सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। बॉयज में ये जनरली 12 से 16 साल में आती है और गर्ल्स में जनरली ये 10 से 14 साल में आ जाती है। मतलब प्यूबर्टी यानी कि कब आती है, 10 से 14 साल में गर्ल्स और आपका बॉयज में 12 से और 16 साल में होती है। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी की डेफिनेशन थी। लिखना कैसे एग्जामिनेशन में वो भी बात करेंगे, उससे पहले कुछ चेंजेस की बात करते हैं। देखो यहां पे लड़कों के जो शोल्डर है बच्चों ब्रॉडर होने लग जाते हैं, चौड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे लड़कियों की जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे प्यूबर्टी आएगी ना गर्ल्स में तो उनकी ब्रेस्ट इनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो बॉयज है उनके जो शोल्डर है वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो ब्रॉडर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, हेयर ग्रोथ इन फेशियल, फेस पे आपके हेयर ग्रोथ, आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में, ऐसी ऐसी देखो तीनों चीजों की यहाँ पे बात की है। यहाँ पे आपके हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ये सेम हेयर ग्रोथ गर्ल्स में भी होती है, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो प्यूबर्टी में दोनों में सेम रहता है। थर्ड है जो बॉयज की आवाज है वो डीप होने लग जाती है, भारी होने लग जाती है। वहीं पे यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ हिप्स, जो गर्ल्स के हिप्स है उनमें वाइडनिंग स्टार्ट हो जाती है, वाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं वो। ठीक है, अब आगे चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पिंपल्स। अब जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी तो कई बॉयज को पिंपल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, वहां पे पिंपल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों में सेम है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी प्यूबर्टी के साथ बच्चों पिंपल्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन है उनमें एक अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, नॉट इन ओनली द बॉयज बट गर्ल्स आल्सो। ठीक है, दोनों में क्या होता है, ये चेंजेस आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमने आर्टिकल के तौर पे इस क्वेश्चन को पढ़ा कि सर ऐसा है और ये चीजें हैं। अब आपके क्वेश्चन में अगर आपका देखो मार्क आपका आंसर आता है, सेम क्वेश्चन आता है, आंसर ये मान लो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है जनरली, तो 2 नंबर में लिखना क्या क्या है और किस तरीके से लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। ठीक है, कि मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, पेपर में मार्किंग स्कीम के हिसाब से कैसे बच्चों आप लोग कर सकते हो वो आपके सामने है। यहां पे मैंने प्यूबर्टी का डेफिनेशन दिया और यहां पे जो चेंजेस है बच्चों वहां पे मैंने 2 चेंज बताए। क्लियर, तो यहां पे मेरे को प्रॉपर तरीके से बराबर 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू मस्ट एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहां पे इस क्वेश्चन को 3 नंबर में भी कर सकते हैं हम, 4 में भी कर सकते हैं और 5 तक भी बन सकता है। 5 में हम सारा कुछ लिख देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम यू मस्ट अटेंड योर क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम। ज्यादा कुछ
कुछ आपको सारा कुछ नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लिखना क्या है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 2018 में भी रिपीट हुआ था, मैंने सिर्फ ये लेटेस्ट उठाया, वैसे मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है जो 5 5 6 6 7 7 इवन 10 10 बार भी सीबीएसई में आए हुए हैं। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, व्हाई कैन फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस इन द फ्लावर इन द पोलिनेशन डज नॉट अकर, मतलब ऐसे फ्लावर्स में क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं होता जहां पे पोलिनेशन नहीं होता है। तो बेहद आसान सा है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले देखो, ये आपका पोलन ग्रेन आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है, ये आपकी पोलन ट्यूब है जिसके थ्रू आपका स्पर्म न्यूक्लियाई है नीचे जाता है और ओवरी में चला जाता है। अब जैसे ही ये पोलन इसके ऊपर आएगा बच्चों, इसके ऊपर, और पोलिनेशन होगा, तभी आपके मेल और फीमेल जिसको आप बोलते हो ना, ये फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, फर्टिलाइज होंगे और तभी सीड बनेगा। जब पोलिनेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, क्लियर। ये आसान सा क्वेश्चन है। अब मार्किंग स्कीम में मान लो 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, 2 में ही आता है, तो आपको कैसे करना है, फ्लावर फर्टिलाइजेशन रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्लावर फर्टिलाइजेशन में और इवन आपका जो ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल हमें गैमेट्स और वहां पे स्पर्म और गैमेट्स की जरूरत होती है। पोलिनेशन डज नॉट occur in any meaning that made the gametes is available। अब यही पर बात है, जब आपकी दोनों चीजों में से कोई भी मिस होगा ना तो फर्टिलाइजेशन होना बच्चों पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों इसको अटेम्प्ट करके आओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपका टर्म 2 21 और 22 में रिपीट हुआ है बच्चों क्वेश्चन, वो क्या है कि इस प्रोसेस का नाम बताना है। पहले इसमें सेकंड पार्ट क्या है, नेम द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिबिट दिस प्रोसेस। कौन से सेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो इस प्रोसेस को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हो बच्चों रीजनरेशन। एक बॉडी है वो पहले डिवाइड होएगी, जितने हिस्सों में डिवाइड होएगी ना वो उतने ही नए ऑर्गेनिज्म को बना देगी, उतने ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हो बच्चों, इसको बोलते हो रीजनरेशन। व्हेन द पेरेंट्स, यहां पे है वह प्लेनेरिया, इस न्यू का क्या नाम है, इसका नाम है बच्चों प्लेनेरिया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। When the planaria get cut into the pieces, each of them grow into the complete organism। यही बात मैंने आपको बताया, this is called regeneration। हाँ जी क्लासेस को क्या बोला जाता है, रीजनरेशन। 2 मार्क्स के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इस प्रोसेस का नाम बताना है, ठीक है। ये किसके कौन कैरिड आउट करता है, इसको बोलते हो, इस सेल को क्या बोला जाता है, नियोब्लास्ट, या ये क्या बोलते हो, इसको स्टीम सेल भी बोला जाता है। जो 1 नंबर में पूछा गया था ना, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऊपर का एक्सप्लेनेशन, बी में दूसरे नंबर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहां से जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में भी आ गया होगा और उम्मीद करता हूं क्लियर भी हो गया होगा। चले आगे, आगे चलते बच्चों। देखो, नेम द प्रोसेस बाय विच अमोइबा रिप्रोड्यूस। अमीबा में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और अलग अलग स्टेजेस को बताना है। तो देखो ध्यान से, वैसे तो थ्योरेटिकली तो हम ऐसे समझते, लिखना कैसे हो मैं बताऊंगा। ये पेरेंट अमीबा है। सबसे पहले बच्चों इसमें प्रिपरेशन होता है डिवीजन का। ये छोटा था ये सेल, आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रिपरेशन होता है डिवीजन का। सेकेंड स्टेज में न्यूक्लियर डिवाइड होता है। थर्ड स्टेज में आपका साइटोप्लाज्मा डिवाइड होता है और उसके पीछे बाद क्या होते हैं, डॉटर सेल आ जाते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। ये 2 में टूट रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिफ्यूजन। तो अमोइबा में जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, वो बाइनरी डिफ्यूजन की वजह से होता है और ये उसकी अलग अलग स्टेजेस है। अब मान लो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, आपको कैसे लिखना है, एन अमीबा रिप्रोड्यूसेस थ्रू द बाइनरी फिजन। मेन बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, किससे लगता है, बाइनरी फिजन से। अब उसने पूछा सारे स्टेज को दिखाओ, पेरेंट अमोइबा था, न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्मा डिवाइड हुआ और डॉटर सेल बन गया। यहाँ पे 2 सेल आई। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, बाइनरी फिजन। तो 3 नंबर आपके पक्के, क्लियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, एक एग्जैक्टली आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा कौन से सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, कैसे लिखना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से समझो। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए तो आपको 3 मेथड बताने, बेसिकली वो मैं सारे यहीं पे क्लियर कर दूंगा। AI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कुछ मेथड से बच्चों, टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यहां पे क्या है, आप देखो, बैरियर मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, हार्मोनल मेथड यूज कर सकते हैं, सर्जरिकल मेथड यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 है, 1
2, 3 एंड 4। अब इनमें भी काफी ऑप्शंस है हमारे पास। अब देख लेते हैं 3 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखोगे। देखो ध्यान से, बैरियर मेथड में हम कंडम और डायफ्राम मेथड का यूज कर सकते हैं। केमिकल मेथड में हम लोग यूज ऑफ ओरल पिल्स और वेजिनल पिल्स का यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड में आपको पता ही है सर्जरी किया जाता है। और लड में हम लोग क्या करते हैं, कोपर्टी का यूज करते हैं। ये 3 मेथड है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपको कितने मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे बच्चों, 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मेथड थे, प्रेगनेंसी को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है यहां से। अब चलते हैं आगे। द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज सेम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये सेम क्वेश्चन बच्चों आपका ऑप्शन में भी आया हुआ था और ये लॉन्ग आंसर में भी आया हुआ। ध्यान से देखो, ये आपका मेल होता है जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है और दोनों सेम होते हैं। एक्स उसको क्या बोलते हैं आप लोग बच्चों, फीमेल होता है, ठीक है। अच्छा 23 पेयर यहां पे होते हैं, 23 पेयर यहां पे होते हैं। यहां पे एक न्यू बेबी बन जाता है, क्लियर है। ऐसा आप सभी ने पढ़ा होगा, क्लियर है, ओके। ये आपका न्यू बेबी बोर्न हो गया। अब आगे देखो ध्यान से कैसे लिखना है। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट्स मेल एंड फीमेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सेल जाइगोट। मेल और फीमेल आपका क्या है, आपका जो आपका सेल है, जो गैमेट्स है वो कंबाइन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव सेल एंड गैमेट्स कंटेन ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाफ क्या करते हैं वो एक तरीके से कंटेन करके चलते हैं और इसी तरीके से उसका सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। ये सेम एक्सप्लेनेशन, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना। फाइनल जो आपका कंप्लीट चैप्टर है 1 शॉट, वहां पे मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है, नहीं तो हमारा ये सेशन बहुत लंबा चला जाएगा। दैट्स व्हाई इस चीज को अवॉइड करो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बाकी इसी पेज का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है सीबीएसई 2021 में आया हुआ बच्चों, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने 1000 बार आपको बताया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बच्चों क्वेश्चन आता है। एग डेवलप कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फर्टिलाइज्ड एग दैट इज इंप्लीमेंटेड, ठीक है, इम्प्लांटेड। ये कुछ क्वेश्चंस है। अब ये कहां पे है, यहाँ पे देखो ध्यान से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको दिख रहा है। अच्छा ये वाला हिस्सा क्या है, यूटेरस बोलते हो, यहां पे इंप्लीमेंटेशन टेक प्लेस होता है, ठीक है। अच्छा ए वाला हिस्सा क्या है, ये ओवेरी। ओवेरी रिलीज करता है हार्मोन एंड प्रोड्यूस एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। एग क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फैलोपियन ट्यूब। अच्छा इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो आई होप डायग्राम भी आपको क्लियर है, ये डायग्राम जो और एग्जैक्टली कहां पे क्या क्या चीजें होती है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। 5 नंबर के लिए आता है आपका, 3 नंबर का डायग्राम है, 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। ये मैंने बता दिया, फैलोपियन ट्यूब जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, ओवेरी जो एग रिलीज करती है, और यूटेरस जहां पे इंप्लांटेशन टेक प्लेस होता है, क्लियर। यहां पे इंप्लांटेशन होता है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये मेल स्पर्म है, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा किस तरीके से चीजें चलती है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मार्किंग स्कीम क्लियर हुआ। 5 नंबर में कैसे लिख सकते हो आप लोग, ये पॉइंट बना के लिख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। आगे ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, 2019 में है, आप लोग पढ़ो। इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए का नाम बताओ, बी का नाम बताओ और सी का नाम बताओ। कौन सा है ये बच्चों क्वेश्चन, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने पहले भी करवाया हुआ है, काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आएगा। यहां से देखो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, वैसे मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख लो, इसको एग्जैक्टली समझ लो कि यार कौन कौन सा पार्ट है, किसको क्या बोलते हो। जैसे ये जो है, ये आपका ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हो, यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या होता है आपका, टेस्टिस। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस में जो ये ट्यूब लगी होती है, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है। अच्छा ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो यहाँ पे कनेक्टेड होती है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल, ये आपका दिख रहा है जो ये वाला हिस्सा, ये क्या आपका सेमिनल वेसिकल। ये इससे ऊपर क्या है, ये ब्लैडर है, और उससे ऊपर ये वाला जो है, ये क्या है आपका यूरेटर, ठीक है।
कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। तो आई होप कि कौन सा हिस्सा क्या है अब आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो, मार्किंग स्कीम के हिसाब से बता सकते हो। ए क्या है, यूरेटर है, सेमिनल वेसिकल है, यूरेथरा है और वेस्ट डिफरन है, ठीक है। और आपके 5 नंबर क्या हो सकते हैं, कंफर्म। ये ए पार्ट था, बी में भी पूछा गया कहां पे कौन रिलीज करता है, किसका क्या काम होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 2018 में प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पढ़ाया था, इसके आगे आपको प्लेसेंटा को एक्सप्लेन करना है बच्चों, एग्जैक्टली प्लेसेंटा क्या होती है। तो ये जो आपको दिख रही है ना बेबी को और उस बेबी की मदर के ब्लड से जो जोड़ती है या फिर उसके पार्ट से जो जोड़ती है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। या एम्बायरो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनकी हेल्प से जो एम्बायरो न्यूट्रिशन लेती है, कहां से, मदर की बॉडी से, और कहां तक पहुंचाती है, बच्चे तक पहुंचाती है बच्चों, क्लियर। और यहां पे लिखा हुआ है दिस इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूरेट्रिन वॉल, इट कंटेन्स विली ऑन द एम्बायरो साइड ऑफ द टिश्यूज। ये बेसिक बात है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक, बहुत आसान सी डेफिनेशंस है जो हम लोग पढ़ते आए हैं। एग्जैक्टली लिखना कैसे 5 नंबर में, ओवेरी क्या होती है, ओविडक्ट क्या होता है, यूरेटस क्या होता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्लेसेंटा के बारे में अगर पूछा गया तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियर है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे चले, जो काफी रिपीटेड क्वेश्चन अभी 23 में भी पूछा गया था सीबीएसई की तरफ से, नेम एंड एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रा। हाइड्रा में आपको मेथड बताने हैं, ठीक है। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग कर सकते हो, रीजनरेशन कर सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड है, हमने पूरी वीडियो में डिस्कशन किए हुए, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन को इसने प्रॉपर तरीके से पॉइंट बना के एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जब यहां पे इसने इतना किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स का काम आपका कंफर्म है, क्लियर। 3 मार्क्स यहां से और 3 मार्क्स यहां से, क्लियर है। टोटल 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। और मैं उम्मीद करता हूं आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये 15 क्वेश्चंस बना लो, मेरी गारंटी है इनसे बाहर कभी आता ही नहीं है और ना आएगा। इनको बढ़िया से प्रिपेयर करो। लिखने का तरीका इस सेशन में हमने डिस्कस किया, डेप्थ में एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर सकते हो, अपना प्रीशियस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।